गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुपद देख लेते हैं। पहला लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुपद में आ जाइए। ठीक है, लेसन 2 है ये। नाम है इसका बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए समझते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं व्यंजक। ठीक, बहुपद क्या होता है, एक तरीके का व्यंजक होता है। तो सबसे पहले हम व्यंजक को समझ लेते हैं। किसको समझेंगे? व्यंजक को। ठीक, व्यंजक को समझते हैं। व्यंजक देखो क्या होते हैं, चर और अचर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, चर और अचर पढ़े होंगे। तो चर और अचर को मिला करके चर हो गया और अचर। ठीक, तो चर जैसे हो गए एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड। और अचर में आ जाते हैं जैसे 3 4 5। ठीक, इस टाइप की संख्या है। तो ये क्या होते हैं? ये चर होते हैं। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक, ये चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जब चर और अचर को भाग से गुणा या भाग, ठीक, जोड़ या घटाव, इन संक्रियाओं के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बन जाता है? व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यंजक। ठीक, तो ये जो बहुपद होते हैं ये एक तरीके का व्यंजक ही होता है। ठीक है, तो बहुपद की परिभाषा क्या बनेगी, इसको पढ़ते हैं। वह व्यंजक वह व्यंजक वह व्यंजक जिसमें जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात, ध्यान से समझेंगे, चर की घात धनात्मक हो। धनात्मक, चर की घात धनात्मक। और क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक, चर की घात कैसी हो? धनात्मक, और ये पूर्ण संख्या होनी। ठीक, तो हम उसको क्या कहेंगे? बहुपद कह देंगे। उसको क्या कहेंगे? बहुपद कह देंगे। ठीक, अगर चर की घात कैसी है? चर की घात कैसी है? चर की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो क्या कहलाएगा? फिर व्यंजक कहलाएगा। जैसे व्यंजक कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए 3x, तो देखो x क्या है यहाँ पर? चर हो गया। 3 क्या हो गया? अचर हो गया। देखो गुणे के रूप में लिखे ना, ये एक क्या हो गया? व्यंजक हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर लिख दिया 3√x। ठीक, तो यहाँ पर 3 हो गया, लेकिन अंडर रूट में क्या है? x है। x की पावर कितनी है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब क्या है? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई? 1/2। यहाँ पर 1/2, जैसे x की पावर कितनी? 1/2। तो x की यहाँ पर जो घात है, x की यहाँ पर जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, पूर्ण संख्या ना होने की वजह से ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, ये बहुपद नहीं है। ये क्या है? बहुपद है। ठीक, तो इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, चल के हम बहुपद देखेंगे। और आगे चल के हमें इसमें जो है द्विघात बहुपद पढ़ना है। ठीक, 2 घातीय बहुपद। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए देखिए, इसमें बहुपद के एग्जाम्पल से आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए पहला नंबर दिया है 2x² + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? बहुपद। क्यों?
क्योंकि देखो इसमें चर एक्स क्या है, चर है, और चर की घात कैसी है, धनात्मक है, और ये धनात्मक है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर में आते हैं, 3√x दिया, तो इसमें क्या है कि जैसे 3 है, x की घात कितनी है, 1/2, एक्स की घात कितनी है, 1/2। ये धनात्मक तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए इसमें आइए चौथे नंबर में। ठीक, सॉरी तीसरा नंबर है। ठीक, तो x + 1/x, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा, x + x⁻⁻1। यहाँ पर घात कितनी, 1 है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर चर की घात कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। और मैंने आपको कंडीशन बताई है कि चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक, तभी वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, नहीं वो बहुपद नहीं है। तो इसमें चर की घात कैसी है, ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद किनको कहेंगे ये आप समझ गए। लेकिन इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको व्यंजक कहा जा सकता है। इनको क्या कहेंगे, व्यंजक कहेंगे, लेकिन ये बहुपद नहीं है, केवल यही बहुपद होगा और ये व्यंजक भी होगा। ठीक, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलेंगे क्वेश्चंस में, चलेंगे हम अपने जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये पहला, चैप्टर लेसन दूसरा है आपका, लेसन दूसरा। ठीक है, बहुपद का है ये। ठीक, चैप्टर कौन सा है, बहुपद, लेसन 2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड में आया है। ठीक, 2020 में आया वो क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। इसमें ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में आप बताना है कि कौन सा जो है ये बहुपद के शून्यांक हैं। ठीक, ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3 और 4, बताने के शून्यांक हैं। तो देखो इसमें देखना क्या है, इसमें देखना ये क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में देखना है कि एक्स अक्ष में किस बिंदुओं पर ये जो कर्व वाली रेखा है किस बिंदु पर काट रही है एक्स अक्ष को। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए एक बिंदु ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु पर काट रही है एक्स अक्ष को, और एक बिंदु यहाँ पर काट रही है। ठीक, और एक बिंदु पर यहाँ पर काट रही है। ठीक, और एक बिंदु यहाँ पर। तो एक्स अक्ष को अगर देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 बिंदुओं पर कट कर रही है। ठीक, तो जितने, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रही है, इसका मतलब है कि एक्स के 4 मान निकलेंगे। कितने मान निकलेंगे, 4। तो ये कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, जितने इसके एक्स के मान होंगे उतने ही बहुपद के शून्यांक होंगे। तो एक्स का शून्यांक कितने हो जाएंगे, 4। तो बहुपद के शून्यांक भी कितने हो जाएंगे, 4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप ये पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखो, प्रश्न नंबर दूसरा क्या, प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, किसी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण, एक संगत समीकरण दिया हुआ है, y = ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होगा। इसमें इस ग्राफ का जो है आकार बताना है। तो अगर आप इसका आकार देखें तो ये जो है y = 4ax² का जैसे ही दिया हुआ है, तो ये किसका समीकरण बन सकता है, ये बन सकता है परवलय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, बहुपद, बहुपद दिया हुआ है 3x² + 5x + 2 के शून्यांकों का योगफल। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 और 24 में आया हुआ है। तो इसमें जो है शून्यांकों का योगफल बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, शून्यांक निकालेंगे।
तो चलिए इसको करते कैसे हैं देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी तुलना करते हैं। देखो 3 इसको चलिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 3x² 3x² प्लस 5x+2। ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब इसकी जो है तुलना करेंगे आप, इससे तुलना करेंगे ax² प्लस bx+c। ठीक, इससे आप जब तुलना करेंगे, इसको आप 0 के बराबर कर लीजिए, इसको भी 0 के बराबर कर लीजिए। ठीक, तो इससे जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, a बराबर, देखो x² का गुणांक क्या है 3, a की जगह पर कितना आ जाएगा 3, तो a का मान कितना आ गया 3 आ गया, a का मान कितना आ गया 3। ठीक, और यहाँ पर क्या है b, तो b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5। ठीक, और c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 2। और यहाँ पर निकालना है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का मतलब है कि मूलों का योगफल, उसी को मूलों का योगफल भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिए शून्यांकों का योगफल। ठीक, योगफल। ठीक, शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का b/a। ठीक, तो ये यहाँ पर रखेंगे, माइनस का b है तो b का मान कितना है 5, तो माइनस का 5/a। a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर 3, तो 3 आ जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल कितना आ गया, माइनस का 5/3। तो माइनस का 5/3 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आ जाइए। इसमें कह रहा है कि बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ है x² + 7x+10 के शून्यांक होंगे। क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके शून्यांक बताना है। तो देखिए इसके शून्यांक कैसे बताएंगे। तो इसका जो है आपको क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। x² + 7x+10 बराबर 0। ठीक, तो अब इसके जो है आपको फैक्टर कर लेना है। ठीक है, अभी इसको जो है 0 के बराबर न लिखिए, इसको इतने रहे, इसके फैक्टर करिए। ठीक है, तो गुणा करने में कितना आ जाए 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने में कितना हो जाए 7x। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x² + 5x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x, 5x। ठीक, +2x। ठीक, 5x और 2x, यानी 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7x, और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा फैक्टर। अब इसकी कॉमन लेंगे, इसमें जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो कितने का कॉमन मिलेगा, इसमें कॉमन मिलेगा x का कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 5। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे आप 10 का, 2 का कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2 मिल जाएगा, यहाँ पर बचेगा x + 5। ठीक, तो x + 5, x + 5, तो एक x + 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे, और इसको मिला करके रख देंगे।
x+2। ठीक, अब इनमें क्या करना है कि आपको ये शून्यांक, ये फैक्टर तो आ गए, अब इनके क्या करेंगे आप, मान निकालेंगे, x के मान निकाल लेंगे। तो यानी कि शून्यांक निकालना है, तो शून्यांकों के लिए यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों के लिए ठीक है, ऐसे कर लेंगे शून्यांकों के लिए। ठीक, थोड़ा सा आ नहीं पा रहा है। ठीक है, शून्यांकों के लिए तो इनको 0 के बराबर कर देना है, x+5 बराबर 0। ठीक, तो x का मान कितना आ जाएगा, -5। x का मान कितना आएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x+5 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर 5। ठीक, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सॉरी -5 आएगा, -5, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का मान हो जाएगा -5। ठीक, इसी तरीके से इसका भी मान निकालेंगे। ठीक, इसका कैसे निकलेगा, x+2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। ठीक, तो यहाँ पर -5 -2 आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा, -5 -2। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन कल होंगे आपके। ठीक है, तो आप कंटिन्यू जो है लगे रहिए और क्लास कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।